और वो सीधे या उल्टे पैर में हुई, उसके कारण आचार्य महाराज को इतना वेदना थी, इतनी वेदना थी कि जैसे आग लग रही हो उसमें। और आचार्य महाराज ने स्वयं एक बार कहा था उसके अंदर कि मुझे आज लगता है कि नरक की वेदना क्या, कि उस समय उनके अंदर क्या था। फिर भी उन मुक्त पशुओं को आशीर्वाद देने के लिए आचार्य महाराज, क्योंकि पेंड्रा रोड से अमरकंटक की दूरी कम से कम 50 किलोमीटर के आसपास है, तो जब वहां पर भी आचार्य महाराज पहुंचे तो स्पेशली गुरुवर सिर्फ उन मुक्त पशुओं को आशीर्वाद देने के लिए ऐसी पीड़ा में भी अमरकंटक से पेंड्रा रोड पे गए थे 50 किलोमीटर उनके लिए, उन 1000 मुक्त पशुओं की रक्षा के भाव से लोगों को प्रेरणा देने के लिए। तब ग्रंथकार में लिखते हैं कि जिनकी महिमा से गौशालाओं में गोधन की रक्षा हुई। और आगे लिखते हैं कि स्वयं धवला ग्रंथ में आचार्य बीन से स्वामी इसको लिखते हैं, या श्री सागो, मतलब जो धरती पे धन है वो क्या है, गाय। अगर कोई धरती पे लक्ष्मी है तो वो है गाय। या श्री सा गो, या यानी यह जो श्री यानी धन है वो क्या है, गाय। इस प्रकार से जिनकी महिमा से लाखों पशु आज भी बचे, जिनकी महिमा से स्त्रियों ने आर्य का दीक्षा धारण करके महिलाओं ने अपने आत्म कल्याण का मार्ग चुना, जिनकी महिमा से कन्याओं ने ब्रह्मचर्य व्रत लेके अलग अलग साधना करते हुए बालकों को पढ़ाने के लिए प्रतिभा स्थली में जिम्मेदारी को स्वीकार किया, जिनकी महिमा से हथकरघा जैसा उद्योग जो गरीबों की उन्नति के लिए, और विशेषकर से आचार्य महाराज का यह भाव था कि
कि ये गरीब लोगों की उन्नति के लिए बनी। उसका कारण ये था, जब आचार्य महाराज छत्तीसगढ़ की ओर जब चंद्रगिरी इत्यादि में विहार किया, वहां से जगदलपुर पड़ता है 3 किलोमीटर, तो वहां पर जो आदिवासी महिलाओं की स्थितियां देखी, कुछ स्थानों पर आचार्य महाराज ने जैन समाज के श्रावकों की जो बिल्कुल जो बहुत ज्यादा समस्या में, जिनको भोजन की भी एक समय भोजन की दिक्कत, ऐसे भी कुछ श्रावक उन्हें मिले। कुछ महिलाओं ने अपनी पीड़ा जो अलग से रखी उनके सामने। तब आचार्य महाराज के अंदर एक ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि क्यों ना जैन समाज को अथवा ऐसे लोगों को उन्नत बनाया जाए जो मात्र अपने स्वयं का कोई काम नहीं होने के कारण लोगों की अवहेलना के पात्र बनते या उनको गलत मार्ग चुनना पड़ता है। तब आचार्य महाराज ने हथकरघा जैसी योजना को प्रचलन में लाए। उसका सुफल परिणाम ये निकला कि जब आचार्य महाराज के पास 2017 में 16 के अंदर या 17 के अंदर जनवरी या उसके अंतर्गत जब आचार्य महाराज भोपाल में चतुर्वास कर रहे थे, 16 का वर्ष था वो, तो जब प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी वहां पहुंचे, आचार्य महाराज के दर्शन किए और पूर्व गुरुवर ने उन्हें इस हथकरघा की प्रेरणा दी। तो आप देखेंगे आचार्य महाराज से मिलने के बाद दूसरे या तीसरे दिन का पेपर आप उठा के देखना, उसमें आपको मिलेगा कि नरेंद्र जी मोदी ने आचार्य गुरुवर से मिलने के बाद दूसरे तीसरे दिन उन्होंने एक बहुत बड़े कार्यक्रम में जाना था, वहां पर 500 हथकरघा उन्होंने बांटे थे आचार्य महाराज की प्रेरणा। और अभी अभी दिल्ली में आचार्य महाराज ने 2 साल पहले आचार्य महाराज के आशीर्वाद से जो केंद्र जेल है, उस केंद्रीय जेल के अंदर जो कैदी जिन्होंने मर्डर किए, अपहरण किए, बलात्कार किए, जिनके द्वारा बड़े बड़े डाके डाले गए, चोरी की गई, ऐसे भयंकर भयंकर कैदी उस जो केंद्रीय जेल है दिल्ली की, वहां पर आचार्य महाराज के आशीर्वाद से जब इस योजना को लागू करने की बात आई, तो वहां के जो उस केंद्र के में जो विशेष तौर से कहना चाहिए कि जो लोग इंस्पेक्टर वगैरह या वहाँ के जो पुलिस अधिकारी होते हैं, तो उन अधिकारियों ने इस देश को जब समझा कि इसमें विशेष आचार्य महाराज का भाव क्या है, तब उन्हें लगा कि ये योजना सिर्फ आचार्य महाराज की पीड़ा नहीं है, आचार्य महाराज को उन कैदियों की भी पीड़ा है, सिर्फ गरीबों की पीड़ा नहीं है। मतलब आचार्य महाराज के अंदर ये जब भाव आया कि कहीं ये कैदी लोग इनका जीवन व्यवस्थित कैसे बने, तब वहां पर कम से कम 40-50 हथकरघा लगाए गए और उन हथकरघा को लगाने का इतना अच्छा परिणाम आया कि जब 4 या 5 महीने बाद वहाँ की साड़ियाँ, वहाँ की धोतियाँ, हाथ दुपट्टे जो आपके अभिषेक पे पहनते ना, इनको बनाने के बाद एक चिट्ठी वहाँ के कैदियों ने लिखी। क्या आप इसको बहुत गौर से सुनना। एक चिट्ठी आचार्य महाराज को लिखते हैं, क्योंकि उन्होंने आचार्य महाराज को देखा तो ही नहीं, कभी दिल्ली नहीं आए, तो उन्होंने कभी देखा नहीं, और उन्होंने एक चिट्ठी पूज्य गुरुवर को लिखी थी जब आचार्य महाराज शायद बीनावारा या सागर या कहीं आसपास ही उधर मध्य प्रदेश में कहीं विराजमान थे, और दिल्ली के उन केंद्रीय जेल के कैदियों ने वो चिट्ठी लिखी, जिसमें सबसे पहले एक मुसलमान भाई ने लिखा। उसके बाद उसी चिट्ठी के अंदर सभी ने अपने अपने भाव प्रकट किए। तो मुसलमान जो था वो लिखता है अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम, क्योंकि उनकी एक पद्धति एक प्रकार से किसी, और वहां पर एक केंद्रीय जेल में एक आचार्य महाराज का एक बहुत बड़ा चित्र लगाया गया। उसके रोज वो दर्शन करके उसके बाद वो हथकरघा में काम पे जाते हैं। तब उन्होंने लिखा कि गुरुवर अस्सलाम वालेकुम,
राम राम। और सभी ने अपने अपने जो कैदी जिस धर्म को मानते थे उन्होंने अपने अपने हिसाब से पूज्य गुरुवर का विनय किया। और वो लिखते हैं, हम आपके जिंदगी भर ऋणी रहेंगे, हम आपके जिंदगी भर आभारी रहेंगे, हम आपका उपकार कैसे चुकाएंगे कि हमारे लिए पहली बार एक ऐसा गुरु मिला जिसने हम कैदियों की चिंता की हो। हमारा जीवन जिससे बदल गया। अभी तक हम ये सोचते थे कि शायद हम अपराध करते हैं, अपराध के बाद हम कैसे बदलेंगे, लेकिन आज समझ में आया कि कोई ऐसा भी खुदा है जो इस रूप में आज भी संसार में विराजमान है, जो हमारी चिंता करता है। ऐसा भी भगवान है जो भगवान के रूप में आप आए हैं। और हम आपको वादा करते हैं कि यहाँ से अगर छूटेंगे तो हम एक अच्छा जीवन जिएंगे। और जो कला हम यहाँ सीख रहे हैं, अभी तक हम अपने बच्चों और पत्नियों के लिए यहाँ से जो कुछ कर पाते थे, उनकी जो पीड़ा थी, आचार्य ने एक बहुत बड़ा काम ये किया था सुविंदर, कि जो वो दिन भर में पैसा कमाते थे वो उनके हाथ में ना देके उनके परिवार को दिलवाते थे, देने की प्रेरणा दी, ताकि उनके परिवार को सीधा जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उस पैसे को फिर शराब इत्यादि या व्यसन में खर्च कर। तो आज ऐसे परम गुरु की अपन कथा सुनेंगे। तो अभी इतना रख के आगे बढ़ता हूँ ताकि आपकी कथा शुरू हो जाए। ऐसे वो परम गुरु हैं जिनके द्वारा कैदियों की भी चिंता की जाती है। ऐसे आचार्य गुरुवर के आशीर्वाद से सागर वाली जेल में, सागर की जेल है आपको देखने को मिलेगी, वो भी केंद्रीय जेल है, वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा हथकरघा खुला। वहाँ के भी कुछ प्रसंग आपको समय समय में बताऊंगा। इस प्रकार से ऐसे महान गुरु के द्वारा जिनकी कथा कहना मुझ जैसे के लिए बहुत कठिन है, और फिर भी कुछ अल्प बुद्धि से उनके लिए मैं कहूँगा। जिनकी महिमा से नारियों के उत्थान के लिए प्रतिभा स्थली जैसी संस्था को खोला गया, जो दिन में सोते नहीं है, जो दीवार का भी आलम्बन लेते नहीं। मतलब आचार्य महाराज कभी भी दिन में सोने का भाव नहीं करते, और दीवार से कभी टिक के वो नहीं बैठते। आपको देखने को मिलेगा कभी वो टिक के नहीं बैठते। बहुत श्वास खराब होने पर भी कुछ थोड़ा सा आलम्बन कहीं ले तो ले, नहीं तो वो भी नहीं। सदा जो अप्रमत्त मतलब प्रमाद से रहित मन से रहते हैं, उन सब की स्तुति हम सब मिलके अब करेंगे। ये मेरा सिंहासन है, इस पर मैं बैठूंगा, जिनका कभी ऐसा आग्रह नहीं होता। एक प्रसंग आचार्य महाराज का है, क्योंकि पूज्य गुरुवर कभी भी मैं सिंहासन पे बैठूं, ये मेरा सिंहासन है, जिनका कभी भी ऐसा अंदर से भाव नहीं होता। एक शायद रामटेक की घटना है कि रामटेक से आचार्य महाराज का बिहार हुआ। तो बिहार के दौरान आचार्य महाराज एक स्थान पर रुके, तो देखा कि लोग पाटे उतार रहे हैं। पाटे के साथ साथ जिस सिंहासन पे वो बैठते थे उस सिंहासन को उतारा गया। तो आचार्य महाराज बड़े आश्चर्य से पूछते हैं गुरुवर कि सिंहासन की जरूरत क्या है, ये सिंहासन क्यों चल रहा है? तो उनका आचार्य से गुरुवर आपके जहाँ पूजा होगी, जहाँ आपके प्रवचन होंगे, तो इस सिंहासन पे आप बैठेंगे, ये सिंहासन आपके लिए। तो गुरुवर को कहना पड़ा क्या मैं बिना सिंहासन के प्रवचन नहीं कर सकता? क्या बिना सिंहासन के मैं आचार्य नहीं रहूंगा? क्या बिना सिंहासन के मैं मुनि नहीं कहलाऊंगा? ये सब क्यों? आप यहाँ से लेके जाए। मतलब गुरुवर को वो सिंहासन, और लोग तो अपने पीछे भी सिंहासन लेके चलना चाहते हैं, नहीं हो तो लगवाया जाता है कि मेरे लिए सिंहासन लाया जाए। लेकिन जिनको सिंहासन लोग देने को तरसते हैं वो सिंहासन को स्वीकार नहीं करते। ये मेरा है या मेरा सिंहासन, जिनका ऐसा भाव नहीं है। जिनकी महिमा से निश्चय एकांतवादियों वादी रूप हाथियों के भी दुर्मत सूख जाते हैं। मतलब एकांतवाद का मतलब होता है जो सोनगढ़ी पक्ष होता है, या जिनके नई का निश्चय नहीं का, जिनको बहुत हटक ग्रह रहता है,
जो एक नई का ही आश्रय लेके चर्चा करना चाहते हैं, जब वो पूज्य गुरुवर की शरण में आते हैं तो वो भी अपने आप ही निश्चय और व्यवहार दोनों नई को स्वीकार करके चले जाते हैं। चाहे वो बाद में फिर इसको अपनी हटक ग्राहता से स्वीकार ना भी करें, लेकिन जिनके द्वारा ऐसे एकांत नयों का भी खंडन करके उन्हें भी समीचीन नय का ज्ञान कराया जाता हो, ऐसे आचार रूपी सिंह की मैं स्तुति करूंगा। यहाँ पर उनको हाथी कहने का आशय और आचार्य महाराज को सिंह कहने का आशय यही है कि कई हाथियों का झुंड हो, लेकिन एक सिंह भी पर्याप्त होता है। सिंह का एक बच्चा भी उन हाथियों के लिए पर्याप्त होता है। ऐसे ही इस आगम रूपी नए रूपी इस पर्वत पर अथवा इस वन में अगर निश्चय या एकांत नए वाले हाथी भी अगर अपना सुर मचाते हैं, तो जो अनेकांत नए रूपी सिंह का सिंहनाद करने वाले ऐसे आचार्य महाराज की मैं कथा आपके सामने कहने का पुरुषार्थ करूंगा, जिनके सिंह की एक दहाड़ से जैसे हाथियों का झुंड तितर बितर हो जाता है, वैसे ही जिनकी एक दहाड़ से, जिनकी एक आगम की वाणी से सारे एकांत नयों के मानने वालों का भी मद चूर चूर हो जाता है। जिनकी महिमा से विद्वानों के द्वारा भी वर्तमान में संयम ग्रहण करने की भावना की जाती है और अंत में संलेखना करने का जिनका मन बनता है। क्योंकि अधिकतम देखना पंचम काल में विद्वानों को संयम लेने का भाव नहीं होता, न वो प्रतिमा लेते हैं, न वो रात्रि भोजन भी पानी भी छोड़ दो तो बड़ा मुश्किल है विद्वानों के लिए। और ऐसे भी विद्वान हैं जो बड़े बड़े ग्रंथों की व्याख्या तो करते हैं लेकिन आलू नहीं छोड़ते, होटलों का नहीं छोड़ते। ऐसे भी विद्वान मिल जाएंगे आपको जो रात्रि में भी भोजन नहीं छोड़ते, जो एक हाथ में चाय का कप लेके जो शास्त्र पढ़ने की भी जो भावना रख जाते। ऐसे विद्वान भी जब उनके पूज्य गुरुवर के चरणों में पहुंचते हैं तो वो भी उनकी मुद्रा को देख के संयम को ग्रहण करने का भाव बनाते हैं और प्रतिमा और संलेखना का भी भाव बनाते हैं। ऐसे बहुत से विद्वान हैं, यथा समय उनकी चर्चा आपसे करूं। उनकी कथा या उनकी स्तुति करने के लिए अपन मन बना रहे हैं, जिनकी महिमा से स्वयं उनके दोनों भाई, सुन रहे कि नहीं, जिनकी महिमा से स्वयं उनके दोनों भाई भी ऐसे 80 धारा यानी तलवार रूपी व्रत पर इस महाव्रत को जिनने ग्रहण किया, पूज्य गुरुवार के संग में उनके दो लघुनंदन पूज्य समय सागर जी और पूज्य योग सागर जी, जिनका ग्रस्त जीवन का नाम शांति और अनंत था। ठीक है, याद रखना, जिनका शांति और अनंत जिनका बचपन का नाम था। तो लेकिन बड़े योग सागर जी हैं ग्रस्त जीवन में और छोटे समय सागर जी, लेकिन मुनि अवस्था में समय सागर जी बड़े हैं और योग सागर जी छोटे हैं। तो जब ये मुश्किल से 11-12 साल के थे ये, तो जब ये आचार्य महाराज की दीक्षा हुई राजस्थान के अंदर, तो इनका पूरा परिवार मल्लप्पा जी, श्रीमंती, अनंत, शांति, ये चारों लोग और इनकी दोनों बहनें, बहनों के नाम कौन बताएगा? हाँ, शांता और स्वर्ण। ऐसे ये 6 जब आचार्य महाराज के नवदा भक्ति करने के लिए राजस्थान की उस धरती पे पहुंचे, तो राजस्थान की उस धरती पे पहुंचकर जब इन्होंने आरदान लगाया, आरदान किया, उस समय शायद ये जयपुर की घटना है। जयपुर में आरदान करके अब इनके माता पिता ने तो मन बना लिया कि अब हम व्रत लेंगे। तो आचार्य महाराज ने उन्हें व्रत तो दे दिया, लेकिन जब दीक्षा की बात आई तो आचार्य महाराज ने कहा आचार्य धर्म सागर जी महाराज के पास आप जाएं। और उस समय धर्म सागर जी महाराज इसी यूपी और राजस्थान की धरती पर विचरण करते थे। बड़ौद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, यही कहीं उनका प्रवास था। तो जब उनकी दोनों बहनों ने भी ये कहा कि हम भी व्रत लेना चाहते हैं, तो दोनों बहनों को भी आचार्य महाराज ने पूज्य धर्म सागर जी, आचार्य धर्म सागर जी महाराज जो ख्याति प्राप्त आचार्य थे, जिनकी सरलता और सहजता उस समय प्रसिद्ध थी,
लेकिन जिनका अनुशासन बड़ा कठोर था, ज्ञान थोड़ा कम था। धर्मसागर जी महाराज को बहुत ज्यादा शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, लेकिन जिनका अनुशासन, जिनका चारित्र निर्मल और निर्दोष, वो छोटे हैं। तो आचार्य महाराज के पास वो दोनों पहुंचे दर्शन करने। तो आचार्य महाराज उनसे कहते हैं, वो कहते हैं दोनों कि हम दोनों अब जा रहे हैं। तो उन्होंने धीरे से पूछा गुरुवर ने, कहाँ जा रहे हो? सतलगा। अब हम सतलगा जाना चाहते हैं। तो गुरुवर ने उनसे एक बात कही, अच्छा वहां जाके तेरा मेरा करोगे, इस जमीन के लिए तुम झगड़ा करोगे जो जमीन किसी की नहीं हुई है ना, यही करोगे? उनका संकेत तुरंत दोनों भाइयों ने पकड़ लिया और दोनों भाइयों ने फिर क्या करें, तो क्या करना चाहते हो? आत्मा का कल्याण करो, और क्या करना चाहते हो? तो आत्मा का कल्याण कैसे होगा? तो उन्होंने क्या, व्रत लो। तो आप व्रत दें? हाँ बिल्कुल, लियो व्रत। तो उन दोनों ने, तो जो जिनकी महिमा से जिनके दोनों भाई भी संयम को प्राप्त हुए और अपने गुरु के, उनको ही गुरु बनाकर जिन्होंने उनसे ही महाव्रत धारण की, उनकी हम अब आज स्तुति करने जा रहे हैं, उनकी कथा सुनने का प्रसाद। जिनकी महिमा से वाद विवाद करने वाले वादियों की खाज दूर हो जाती है। समझ गए? खाज मतलब सोचिए, जिनके गले में खाज होती है वाद विवाद करने की, तो जिनकी महिमा से वाद विवाद करने वाले वादियों की भी जो खाज दूर करने वाले ऐसे सिंह हैं जो सन्मार्ग पर प्राप्त करने के प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे गुरु की स्तुति में करूंगा। क्योंकि आचार्य महाराज के पास बहुत से लोग आगम के तर्क कुतर्क करने के लिए आते हैं, लेकिन जब पहुंचते हैं तो स्वयं उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। बहुत से ऐसे प्रसंग हैं जो आपको समय समय पे स्वयं प्रकट करूंगा। एक प्रसंग है आचार्य महाराज का, बीनावाड़ा के पास एक गांव है, वहां पर जो इस समय एकांत पक्ष को बिलोंग करते हैं, जैसे भारेली जी वगैरह, जब वहां पहुंचे तो दिन में आचार्य महाराज के प्रवचन होते तो रात में भारेली जी के प्रवचन होते, और दिन में आचार्य महाराज उनके उस प्रवचन को सुनते थे रात में, और सुबह उसका उत्तर देते थे। इतनी उनकी, जिनकी प्रज्ञा इतनी तेज है, जिनकी बुद्धि इतनी तेज थी, और आगम के शास्त्रों का रेफरेंस उनके सामने रखते थे। तो जिनको सुनकर ऐसे एकांतवादियों की भी खास दूर होती है। और अंत में जब वो जाने लगे, 8 दिन तक वहां पे अष्टानिका थी, अष्टानिका दौरान ये सब चलता रहा। 8 दिन के बाद वो जब जाने लगे तो जाने जाते वो कहते हैं कि आपने जो जो मुझे रेफरेंस दिए वास्तव में आगम के से बिल्कुल ठीक है, और जो जो आपने मुझसे बात कही बिल्कुल ठीक है। तो पूज्य गुरुओं ने उनसे कहा कि फिर आप अपनी धारणाएं क्यों नहीं बदलती? तो उन्होंने उत्तर दिया, मैं क्या करूं, मेरे पीछे जो इतनी बड़ी भीड़ है मैं उसे छोड़ नहीं सकता। देखो, तो गुरुवर को कहना पड़ा कि स्वयं भी आप अपना कल्याण करें और इतनी बड़ी भीड़ का भी आप कल्याण क्यों नहीं करते, लेकिन हट गए था, वो नहीं छोड़ पाए। जिनकी महिमा मूलाचार आदि शास्त्रों का अध्ययन संघ में सदा दीक्षित शिष्यों के लिए नियामक है। मतलब आचार्य महाराज प्रभावना की ज्यादा चिंता नहीं करती। अधिकतम कोई अगर किसी से कहीं दीक्षा लेता है तो वो क्या करता है, प्रवचन सिखाता है, अतः और कुछ सिखाएगा, प्रभावना करना सिखाएगा। लेकिन पूज्य गुरुवर की सबसे बड़ी विशेषता है कि जब अपने शिष्य को दीक्षित करते हैं तो सबसे पहले उसे मूलाचार और प्रतिक्रमण, ये 2 चीज का विशेष स्वाध्याय वो कराते हैं कि मूलाचार से उसके पूरे 28 मूलगुण का पालन करना वो सीखे, और प्रतिक्रमण सीख कर वो स्वावलंबी बने। मतलब उसे पुस्तक की आवश्यकता ना पड़े प्रतिक्रमण के लिए, क्योंकि बिहार इत्यादि होगा तो कहाँ वो प्रतिक्रमण के लिए पुस्तक ढूंढेगा। तो स्वावलंबी बनाते हैं प्रतिक्रमण के मामले में। तो ऐसे गुरुवर की आज अपन स्तुति करेंगे, जिनके यहाँ पर मंत्र है, यंत्र है, तंत्र के प्रभावना का निषिद्ध है।
मतलब कभी भी पूज्य गुरुवर यंत्र मंत्र तंत्र की शिक्षा न देते हैं, न उसके लिए किसी को प्रभावित करने के लिए कहते हैं। जिनके संग में ग्रस्तों के हाथ में धागा बांधना, उनके ग्रस्तों के ऊपर तिलक लगाना इत्यादि जिनके संग में निषेध है, जो कभी नहीं करते किसी को प्रभावित करने के लिए। इस प्रकार गुणों से भरे हुए गरिमा से युक्त उन समीचीन गुरु की कथा, आख्यान, काव्य जो कुछ भी है उसे मैं श्रेष्ठ भक्ति से आपके सामने कहूंगा, उसको भी आप श्रेष्ठ भक्ति से सुनना। जिनके पास 4 कथाएं आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेगिनी, निर्विघ्नी, इन 4 कथाओं से कथा की जाती है। लेकिन जिनके लिए सिर्फ संवेगी और निर्विघ्नी कथा के द्वारा ही जिनका वर्णन मैं करना चाहूंगा, ऐसा ग्रंथकार कहते हुए लिखते हैं कि मैं उन कथाओं को इसमें विशेष तौर से लूंगा, क्योंकि आक्षेपे और विक्षेपी कथा तो न्याय ग्रंथों के लिए होती है। क्योंकि ये चारित्र्य का ग्रंथ है तो विशेष तौर से उसका मैं यहाँ पर वर्णन करूँ। अब विशेष तौर से उस चीज की आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि जिस व्यक्तित्व की हम कथा करने जा रहे हैं वो कहाँ रहता है, उसको आप समझने का पुरुषार्थ करेंगे। इसी मध्य लोक में ये जो 14 राजू है, 7 राजू ऊपर, 7 राजू नीचे, 7 राजू ऊपर जो जम्बू द्वीप है, उस जम्बू द्वीप के बीच में एक सुमेरु पर्वत है जिसकी ऊंचाई 1 लाख योजन और 40 योजन है, जिसमें 1000 योजन की जिसकी जड़ है, 99,000 और 40 योजन जो धरती के ऊपर है। उसी जब जम्बू द्वीप की जो चूलिका है, उस चूलिका के एक बाल, लेटा हुआ बाल, उससे ऊपर जहाँ सौधर्म इंद्र का विमान इत्यादि 16 स्वर्ग हैं, उसके ऊपर 9 ग्रीवक हैं, उसके ऊपर 9 अनिदिश है, 5 अनुत्तर विमान है और उसके ऊपर सिद्ध शिला है और आगे जाके वातवलय में सिद्ध परमेष्टियों का निवास है। ऐसे 7 राजू ऊपर और नीचे 7 राजू, जिसमें प्रथम पृथ्वी चित्रा पृथ्वी है, जिसके 3 भाग हैं, खर भाग, पंख भाग, अबुल भाग। खर भाग में जहाँ पर भवनवासी और व्यंतियों के एक देवों का वहाँ पर है, बाकी उससे नीचे पंख भाग में और बाकी 9 भवनवासी के 9 और व्यंतरों के 7, ऐसे जो देवताओं का निवास है प्रकार के 7 प्रकार 9 प्रकार के। और उससे नीचे जहाँ पर अबुल भाग में नारकियों का प्रारंभ हो जाना। ऐसे प्रथम, द्वितीय, धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मगवी और माघवी, जिसको हम अलग अलग रत्न, शर्करा, वालुका, पंक, धूम, तमो, महातमा, प्रभाव, मयु, ऐसा 7 भूमियों के नाम से हम जानते हैं। और जिसके अंत में कलकला पृथ्वी है। ऐसे 7 राजू नीचे और ऊपर 7 राजू ऐसे, और जिसके मध्य लोक जहाँ पर प्रारंभ होता है, जिसको हम जम्बूद्वीप कहते हैं, और जम्बूद्वीप से लेकर असंख्यात तिर्यक में जाकर अंत में जो स्वयंभू रमण पर्वत है या स्वयंभू रमण द्वीप में जाकर ये द्वीप एक राजू पूर्ण होता है। उसी जम्बूद्वीप के मध्य लोक में दक्षिण दिशा में एक भरत क्षेत्र है। उसी भरत क्षेत्र के 6 खंडों में एक आर्यखंड है, 5 मलेच्छ खंड है। उसी आर्यखंड में एक भारत देश है। उसी भारत देश के दक्षिण प्रांत में या दक्षिण भाग में एक सदलगा नाम का ग्राम है। उस सदलगा ग्राम में ही इस नायक का जन्म हुआ, जिसकी कथा अपन सुनना चाहते हैं। उसका बेलगांव जिसका डिस्ट्रिक्ट है, सदलगा जिसकी नगरी है। आज हम उसी असंख्यात द्वीप समुद्र वाला जो जम्बूद्वीप के मध्य में, जो इसकी शोभा अकथनीय है, उसी की हम कथा आज करने
जा रहे हैं। क्योंकि ये वर्णन इसलिए जरूरी था कि जिस नायक का हम वर्णन करना चाह रहे हैं वो कहाँ रहता है, इसका सबको ज्ञान होना चाहिए। और ये 3 लोग क्या कहलाता है, इसकी भी आपको थोड़ी थोड़ी इस कथा के माध्यम से जानकारी हो। उसी सुमेरु पर्वत की दक्षिण दिशा में धनुष के समान अर्धचंद्राकार भरत नाम का क्षेत्र, उसके जो 6 खंडे जिनमें काल परिवर्तन होता वाला है, वहीं पर ये क्षेत्र दर्शनीय है। अब उस भरत क्षेत्र में भरत राजा प्रसिद्ध था, इसलिए इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। वहां पर जैनों के अलावा अन्य भी पुरुषों का जन्म हुआ। उसी भरत क्षेत्र के विजयार्थ नाम के पर्वत पर गंगा और सिंधु नाम के विभाजन से 2 मलेच्छ और आर्य खंडों का विभाजन होता है। इसे क्षेत्र को 6 भागों में विभाजित करने वाली ये सब नदियां हैं। पहले भारत या इस भारत देश को अंतिम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के स्थान के स्वप्न देखे गए कि दक्षिण दिशा में धर्म शेष रहेगा। क्योंकि जैसे भरत चक्रवर्ती को स्वप्न आए थे, ऐसे ही अंतिम सम्राट चंद्रगुप्त को भी सपन आए थे। और सपनों में आया था कि कुछ जल है तालाब में, उस तालाब में कुछ कुछ स्थान पे जल बचा है, बाकी तालाब सूख चुका है। तो उस सपने का फल ये बताया गया कि जो धर्म होगा विशेष तौर से वो कुछ कुछ स्थानों पर शेष रहेगा, बाकी स्थानों पर धर्म से रिक्त होगा, मतलब अधर्म का बोलबाला होगा, जो आज हमें देखने को मिलता है। इसीलिए दक्षिण से ये आचार परंपरा रहेगी और इस पंचम काल के अंत तक भी धर्म कहाँ रहेगा, तो दक्षिण प्रांत की ओर रहेगा। उसी पृथ्वी पर भद्रभाव शुद्ध केवली धर्षण आचार्य, पुष्पदंत आचार्य, आचार्य शबदबेन स्वामी, आचार्य पूजपाद, आचार्य भट्ट कलंक देव, सिद्धिसेन सूर्य जैसे महान महान आचार्य हुए। शुद्ध आचार्यों के गुणधराचार्य श्रेष्ठ माने गए। मतलब श्रुत में अगर कोई विशेष आचार्य माने गए तो गुणधराचार्य, जो 5वें पूर्ण के आंशिक ज्ञाता थे, मतलब जिनको अंग पूर्व होते ना, 14 आप 11 अंग 14 पूर्व होते, जो 5वें अंग के विशेष ज्ञाता माने गए, उसमें भी आंशिक। फिर यति विषवाचार, गुणधराचार्य, जिनके द्वारा कसाय पाउड सूत्र श्रेष्ठ चूर्ण सूत्रों की रचना की गई, जो राष्ट्रकूट वंश में उत्पन्न हुए, ऐसे वीरसेन, जिनसेनाचार्य, उन्हीं श्रेष्ठ गुणभद्राचार्य, जिनके शिष्य नवराज अमोघ वर्ष हुए। अमोघ वर्ष जिनकी आप कथा, जिनके आप शास्त्र पढ़ रहे ना, प्रश्नोत्तर, क्या ग्रंथ का नाम है? प्रश्नोत्तर रत्नमालिका, उस ग्रंथ का नाम है ना। ऐसे दक्षिण दिशा में जिनेन्द्र भगवान के मार्ग को बढ़ाने वाले, धर्म सहित जैनों की बहुलता वाले, सज्जनों के द्वारा मान्य वेणुपुर नाम का जनपद है, जो इस पृथ्वी पर पहले से जाना जाता है। इस जनपद के सुख के देने वाले चिक्कोड़ी तालुका है, ये भी एक नगर के नाम है। मतलब आपको अब नायक के जन्म स्थान तक ले आया जा रहा है। आप सावधान पूर्वक एक एक गांव के नाम सुनते जाएं, क्योंकि आपको वहां के नाम थोड़े से आश्चर्यचकित लगेंगे। फिर भी आप धीरे धीरे सुने। आनंद आ रहा है कि नहीं? बोर तो नहीं हो रहे? नहीं तो आगे बढ़ो, ठीक सुनिए। वहीं पर शांतिगिरी नाम का एक तीर्थ क्षेत्र है, जो समस्त जीवों के लिए प्रसन्न करने वाला और नेत्र को आनंद देने वाला है। उसी नगर में आचार्य शांतिनाथ सागर जी की जन्मभूमि से संबंधित क्षेत्र लगा हुआ है, जिसका नाम सेडवाल ग्राम के रूप में विख्यात है। और उसी सेडवाल ग्राम में जिन रूप धारण करने वाले आचार्य विद्यानंदी महाराज का भी जन्म उसी ओर हुआ। मतलब आपको इस ग्रंथ से ये भी जानने का अवसर मिलेगा कि जिन आचार्य विद्यानंदी महाराज को आप बहुत आनंद और बहुत अंदर से श्रद्धा से मानते हो, उनका जन्म भी उसी दक्षिण प्रांत में हुआ। और जिन आचार्य शांति सागर जी महाराज को हम अपनी आस्था का केंद्र और सब कुछ मानते हैं इस सवर्ण परंपरा में, उनका भी जन्म उसी दक्षिण प्रांत में हुआ। इसी प्रकार
ग्राम के गढ़ कोथली ग्राम है, जहां पर श्रेष्ठ पुत्र देशभूषण जी का जन्म हुआ। आचार्य देशभूषण जी महाराज आप याद रखिएगा, जो पूज्य गुरुवर के प्रथम गुरु हुए, जिनसे 7 प्रतिमाओं का व्रत धारण करके आचार्य महाराज ने आजीवन व्रत को ग्रहण किया था। जैसे सागर में विविध रत्नों की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार गुण रूपी रत्नों से भावित महात्माओं की उत्पत्ति यहाँ पर इस नगर के या इस प्रांत में, दक्षिण प्रांत में देखी जाती है। जिस कर्नाटक प्रदेश के अनेक प्रदेशों से मंडित बेलगांव प्रदेश से चिक्कोड़ी निपानी पथ पर शांतिगिरी क्षेत्र के चारों ओर भोजग्राम में आचार्य शांति सागर जी महाराज, सेडवाल में आचार्य विद्यानंद जी महाराज, कोथली ग्राम में आचार्य देशभूषण जी महाराज की जन्मभूमि है। मतलब आपको तीनों आचार्यों की जन्मभूमि भी याद रखना है। आचार्य शांति सागर जी महाराज कहाँ पे जन्मे? भोजग्राम में। आचार्य विद्यानंद जी सेडवाल में, और आचार्य देशभूषण जी का जन्म कोथली ग्राम में हुआ था। जिस कर्नाटक में श्रमणों का श्वेत सरोवर श्रवण बेलगोला नाम का प्राचीन एक तीर्थ कटरप अति प्रसिद्ध है। आप ध्यान रखना, कर्नाटक एक ऐसा गांव है जहां पर श्रवणों के उस श्वेत सरोवर, इसलिए कहा कि वहां पर भगवान बाहुबली भगवान की कितने फीट ऊंची मूर्ति है ये भी पता नहीं है। 57 फीट ऊंची जहां पर मूर्ति विद्यमान है ना। ऐसी मूर्ति जहां पर गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की विशाल प्रतिमा संपूर्ण विश्व को निर्गंत रूप की शिक्षा देती है और वास्तव में निरहंकारता और आकिंचन के भावों से आत्म सुख को उत्पन्न करने वाली संपदा और वैराग्य के भाव से निर्भय जीवन के तथा तपस्या के भाव को उत्पन्न करने से आत्मशुद्धि की योग्यता बताने वाली वह गोमटेश्वर बाहुबली भगवान जहाँ पर विराजमान है। ऐसे ही वो कर्नाटक ग्राम। अब देखिए, उसी प्रतिमा की प्रतिष्ठापन कराने वाले महापुरुष चामुंडा राय गंगवंशी राजमल्ल राजा के प्रमुख मंत्री और सेनापति थे। उन्हीं चामुंडा राय की जिन भक्ति में तत्पर कालल देवी माता थी, उनकी माता का नाम था कालल देवी, जिन्होंने बाहुबली भगवान की प्रतिमा का दर्शन के लिए दूध में तप ग्रहण करूंगी जिन मैं बाहुबली भगवान के दर्शन कर लूंगी, जिनने ऐसी कठोर प्रतिज्ञा ली थी, ऐसे नियम को पूर्ण करने के लिए और मातृ भक्ति से प्रेरित होकर चामुंडा राय जैसे व्यक्तित्व ने गोमटेश्वर भगवान की प्रतिमा बनवाई थी। उस चामुंडा राय के लिए आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने गोमठ सार ग्रंथ की रचना की थी। अब आपको ये भी एक जानकारी यहाँ से मिलेगी इस ग्रंथ के माध्यम से कि गोमठ सार नाम का ग्रंथ आपको सुनने में आया होगा। जीव कांड और कर्म कांड के नाम से जो जाना जाता है, गोमठ सार जीव कांड और गोमठ सार कर्म कांड। ये क्यों लिखा गया था, इसका इतिहास भी आप जानना चाहिए आपको। कि एक बार पूज्य और नेमिचंद जी महाराज धौला ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे। इतने में जो चामुंडा राय हैं वो उनके दर्शन करने की भावना से वहां पहुंचे, और जब वो पहुंचे तो उनको देखकर आचार्य नेमिचंद जी महाराज ने उस ग्रंथ को बंद कर दिया और शांति से बैठ गए। जब वो ग्रंथ को बंद कर दिया तो चामुंडा राय के अंदर ये प्रश्न उठा कि आखिर मुझे देखकर ग्रंथ को बंद करने का कारण क्या? आखिर मैं इस योग्य भी नहीं हूं कि मैं ग्रंथ सुन सकूं, या ऐसा कौन सा ग्रंथ है? तो उन्होंने पूज्य गुरुवर से प्रतिप्रश्न किया कि गुरुवर क्या ये ग्रंथ हम नहीं पढ़ सकते, हम नहीं सुन सकते? तो महाराज ने कहा नहीं, आप श्रावकों की योग्यता नहीं है। इस बात से आप सबको ये समझना चाहिए कि धौला, महाधौला, कसाई पाउड की पढ़ने की योग्यता कौन रखता है? जो आजकल ये विद्वान लोग पढ़ने लग गए, श्रावक लोग पढ़ने लग गए, उन्हें समझना चाहिए कि जब इस युग के श्रेष्ठ आचार्य नेमिचंद जी महाराज ने भी वो ग्रंथ श्रावक चामुंडा राय के सामने भी नहीं पढ़ा, तो ये पढ़ाना कितना अनुचित है। और
एक बात मैं बताऊं, एक बार पंडित रतनलाल जी बेनाना जो अब नहीं रही, उन्होंने एक बार पूज्य गुरुवर से आज्ञा लेकर सांगानेर के अंदर धौला की पहली पुस्तक लगाने का पुरुषार्थ किया। आचार्य महाराज ने तुरंत उन्हें टोका कि नहीं, ये श्रावकों के लिए ग्रंथ नहीं है, ये आप ना पढ़ाएं, क्योंकि उन्होंने उस ग्रंथ को बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको विद्वान बनाने की दृष्टि से और नया नया विषय देने की दृष्टि से लगाना चाहा, लेकिन तुरंत मना किया गया और उन्होंने उसको कहना माना, क्योंकि इसके जो साइड इफेक्ट हैं, इसके लिए बहुत कुछ ऐसी चीजों की आवश्यकता होती है जो पढ़ने के लिए वो विशुद्धि चाहिए। उसको आचार्य 9वीं पुस्तक में लिखते हैं, धौला की 9वीं पुस्तक में इस बात को वर्णन विशेष तौर से किया गया कि इसका पात्र कौन है। तभी चामुंडा राय की यह घटना से आपको मैं भी बताना चाहता हूं कि कभी भी आप लोग ग्रस्त लोग इन धौला, महाधौला, कसाई पाउड, श्री धौला है ना, इनको पढ़ने का आप डायरेक्ट पुरुषार्थ ना करें। तो जब चामुंडा राय ने जब ये बात रखी तो नेमीचंद जी महाराज ने कहा कि नहीं, आप नहीं पढ़ सकते, तो क्या फिर हम लोग श्रावकों लोग के लिए कुछ नहीं मिलेगा? तब इस बात से प्रेरित होकर श्रावकों की पीड़ा को समझते हुए आचार्य नेमीचंद जी महाराज जी ने 2 ग्रंथ लिखे। एक लिखा गोमटसार कर्मकांड, एक लिखा गोमटसार जीवकांड, जिसके अंदर कर्मों की सारी प्रकृतियां, 148 प्रकृतियां, उनके भेद प्रभेद, 8 मूल प्रकृतियां, उनका बंध, उनका उदय, बंध विच्युत्ति, उदय, सत्व, सत्व विच्युत्ति, और इस प्रकार से सारा वर्णन उनके द्वारा किया गया। और जीव कांड में सारे जीव की सारे भेद प्रभेद, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, जो जीव समास अपन ने पढ़े ना, 19 जीव समास, उन सारे जीव समासों का वर्णन विशेष तौर से उस जीव कांड के ग्रंथ के अंदर किया गया। इस प्रकार से उस ग्रंथ को मूल रूप से चामुंडा राय के लिए बनाया गया, इसीलिए उसका नाम गोमटसार रखा गया। गोमटसार क्यों लगाया? इसलिए लिखा गया, गोमटेश मतलब गोमट का अर्थ होता है जिनकी, गोमटेश बाहुबली बोलते ना आप लोग, तो जिनका ईश्वर, इनको चामुंडा राय का ईश्वर कौन थे? बाहुबली, तो गोमटेश्वर बाहुबली है ना, तो चामुंडा राय के लिए उपाधि मिली थी। तो जिनके, जिस गोमट के ईश्वर बाहुबली है, इसलिए गोमटेश्वर बाहुबली उस प्रतिमा का नाम आज विख्यात है। इसीलिए उसको गोमट सार, कि मैंने उस गोमट के लिए सार वस्तु छांट के निकाली है, इसलिए उसका नाम गोमट सार कर्मकांड पड़ा। तो ये चीज देखो, ग्रंथ से सब कुछ मिलेगा आपको, आप इस ग्रंथ को जैसे जैसे सुनते चले आएंगे आपको बहुत सी चीज मिलती चली जाएंगी। तो जिनके लिए गोमटेश्वर बाहुबली बनाएगा, चामुंडा राय सिद्धांत ग्रंथ गोमट सार नाम का ग्रंथ लिखा। उसी श्रवण गोयल गोल में अंतिम श्रुत केवली आचार्य भद्रबाहु और उनके शिष्य अंतिम मुकुटबद्ध राजा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना बहुत विख्यात है। मतलब उसी पहाड़ी जब जिसको हम गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की मूर्ति, चंद्रगिरी और विंध्यगिरी 2 पहाड़ियां, कभी आप गए हो? गए? कभी नहीं गए हो तो जरूर जाना। गजब, मतलब इस धरती का इतना बढ़िया क्षेत्र है वो, और जैनियों का तो समझ लो कि इस विश्व का 8वां आश्चर्य कहलाता है वो। क्या वो आश्चर्य में उसका नाम है, ऐसे वो बिंब है। और जिस बिंब को बनाने के लिए, समझ रहे हो कि नहीं, जिस बिंब को बनाने के लिए उसके शिल्पी को जितना जितना पहाड़ काटा गया उतना उतना सोना दिया गया हो, सुन रहे कि नहीं, इतना सोना उसे शिल्पी को दिया गया हो, ऐसा वो। तो वो श्रवण बेलगोला जहाँ पर अंतिम श्रुत बाहुबली और उनके शिष्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना जहाँ पर प्रचलित विख्यात है, उसी श्रवण बेलगोला से 500 से अधिक शिलालेख है जो बहुत प्रकार की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। कितने शिलालेख संबंधी, कितने शिलालेखों को दक्षिण भारतीय उत्तर भारतीय जनों की यात्रा का वृत्तांत है। कितने शिलालेखों में शिल्पों के संबंधित दासोच, अरिष्टनेमी इत्यादि कितने शिलालेखों मूल संघ का इसमें विख्यात है। जिस कर्नाटक के मूलबद्री मठ
देखो अब उस क्षेत्र प्रांत के बारे में यहाँ पर ग्रंथकार उस प्रांत की विशेषता बता रहे हैं कि वो प्रांत क्यों प्रसिद्ध हुआ और वहाँ पर धार्मिक परिस्थितियाँ कैसी हैं, इसको भी आपको समझना है। कि धीरे धीरे ये भी समझने का पुरुषार्थ करो कि उस कर्नाटक में जो मूढ़बद्री क्षेत्र है वहाँ पर भगवान महावीर की देश नाम से आए हुए पूर्वक सिद्धांत अंश रूप में झवला, जयधवला और महागंत के ताड़पर्वत वहाँ पर विराजमान है। मतलब आपको मूल अगर वहाँ देखना हो तो आपको मूढ़बद्री क्षेत्र पर मिलेंगे और वहीं पर आप रत्नों की मूर्तियों का भी आप बहुत बड़ा एक बिंब वहाँ पर विराजमान है, जो चंद्रप्रभु जिनालय में विराजमान है। कभी आप जाएंगे तो वहाँ चंद्रप्रभु मूर्ति नीचे अष्टधातु की मूर्ति है और वो 3 खंड का है। वो जब पहले दूसरे खंड पे आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको रत्नों की कुछ ऐसी मूर्तियाँ मिलेंगी जो से जिनको अलग अलग सूर्यकांत मणि, चंद्रकांत मणि है ना, गोदूत से दधी मणि, ऐसी अलग अलग मणियाँ। उन मणियों का प्रभाव ऐसा है कि जिन पे दूध डाला जाए तो दही बन जाता है, जिनके प्रभाव से अगर उस जल को छिड़क दिया जाए तो सर्प का जहर उतर जाता है। चंद्रमा की किरण पड़ने लग जाए तो उसमें से जल झरने लगता है। सूर्य की किरण पड़ने लग जाए उस मणि पर तो अग्नि का उत्पन्न होने लगती है। ऐसी ऐसी आश्चर्यचकित करने वाली जहां पर रत्नों की मूर्तियां विराजमान हैं। ये इसलिए बता रहा हूं इतिहास आपको, ताकि आपको अपने जीनत्व का इतिहास जानकर गर्व महसूस हो। उसी ऐसे दुर्लभ प्रांत में हमारे उन नायक का जन्म हुआ है जिस नायक की हम चर्चा करने के लिए आपसे अब आगे बढ़ेंगे। उसी कर्नाटक में बहुचर्चित धार्मिक राजनायक होयसल साम्राज्य के प्रमुख संस्थापक विष्णुवर्धन जिन दोनों प्रयाण राजा हुआ, जिनकी दान की प्रशंसा अलग अलग शिलालेखों में प्राप्त थी। सम्यक चूड़ामणि इस उपाधि से जिनको उपाधित किया गया, जहाँ पर श्वेत धर्मावलंबी एक शिव धर्मावलंबी वहाँ पर विख्यात है कि जिनेतर होते हैं जो 3 ऐसे आड़े तिलक लगाते हैं और काला सा कपड़ा पहनते हैं और शिव धर्मावलंबी कहलाते, शिव के भक्त होते हैं। वहाँ पर मार सिंगी पिता और जिन धर्मानु माता माचिकब्बे अत्यंत शुद्र सांतला नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। ये एक बहुत बड़ा इतिहास आपको पढ़ने को मिलेगा। एक पट्ट महादेवी सांतला नाम की पुस्तक आप लोग जरूर पढ़ना, जिसकी चर्चा यहाँ पर ग्रंथकार ने की है कि पट्ट महादेवी सांतला ये जैन दर्शन की एक बहुत बड़ी रानी हुई है। इसको हम जरूर इतिहास के दृष्टि से पढ़ना। तो उसी नगर में ऐसे नगर में जो ऐसे महान विभूतियों से जैसा प्रांत है श्रवण बेलगोला, जहाँ पर शांतिनाथ भगवान का भव्य जनालय है, जहाँ पर गंधोदक से पवित्र भव्य जनों को वासल धारण करने वाली और व्रत गुण शील को धारण करने वाली सांतला सिंगोंगा नाम के अंतिम समय में समाधि वर्ण को प्राप्त हुई। अनादि निधन इस लोक में अनंत जीव परिभ्रमण करते हैं। उसी संख्या से सदा ही यह लोक समान शाश्वत होता है। कभी काल लब्धि के वश से अति दुर्लभ इस मनुष्य प्राय को जो प्राप्त कर जाते हैं, उसमें भी उत्तम देश, उत्तम ग्रह, उत्तम कुल, उत्तम बुद्धि, उत्तम देह, विनम्रता आदि गुण उत्तर दुर्लभ होते हैं। उन्हीं दुर्लभताओं से जिन्होंने प्राप्त किया, जहाँ पर जन्म मृत्यु का चक्र मुक्ति की इच्छा से करता हो, वहाँ तो और ही अत्यंत दुर्लभ है। इतनी दुर्लभताओं से भाग्य रूपी पुरुषार्थ के सहयोग को प्राप्त करके 4 गति भी शाश्वत भ्रमण कर मुक्त हुए, वे ही सज्जनों के लिए वंदनीय और प्रशंसनीय है। ग्रंथकार लिखते हैं कि मनुष्य गति पाकर भी जो मोक्ष महल के लिए पहुंचा, वही यहाँ पर प्रशंसनीय। बाकी 4 गतियों में तो सब लोग भ्रमण करते रहते हैं। उन्हीं दुर्लभ गुरु की कथा इस कर्नाटक प्रांत में जिनका जन्म हुआ, जिनको पीलू, विद्याधर, किन्नी इन नामों से जाना गया, जिनकी मां ने कुछ विशिष्ट सपनों को देखे, उन नायक की चर्चा अब आपके सामने धीरे धीरे प्रकट होने जा रही है। आपको समझ में आया होगा
कि जिस नगर की विशेषताओं की यहाँ पर ग्रंथकार चर्चा कर रहे हैं, उसी कर्नाटक के बेलगांव के सदलगा ग्राम में इन नायक का जन्म हुआ था। वही आगे जाकर आचार्य विद्यासागर जैसी महाराज उत्पन्न हुए। उनकी अब हम कथा के लिए अपना मन बना रहे हैं। उनकी माँ ने जो विशेष विशेष सपने देखे थे, उन्हीं की आगे जाके आपसे चर्चा होगी कि जिस प्रकार तीर्थंकर की माँ 16 सपने देखती है, तीर्थंकर की माँ जिस प्रकार उन सपनों का फल समझती है, तो इस पंचम काल में भी जो तीर्थंकर तो नहीं है, लेकिन तीर्थंकर से भी कम नहीं है, इतना हम कह सकते हैं। जिनकी चर्या, जिनकी चर्चा, जिनकी अर्चा देवता भी करते हैं, उन्हीं ग्रंथ के नायक आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जिनके जन्म पे क्या क्या घटा, जिनके कौन कौन भाई हुए, जिनके कौन भाइयों ने दीक्षा ली, जिनके माता पिता किस प्रकार से आगे जाके मुनि और आरिका बने, उन सब की चर्चा हम आगे करेंगे। आज यहीं पर इस चर्चा को विश्राम देते हैं। इस कथा को आगे बहुत सुंदर और विस्तृत है, आप लोग सुनना ना भूलेगा। आगे आपको बहुत आनंद आएगा। आनंद आ रहा है? मन तो नहीं हो रहा उठने का? ऐसा बोर तो नहीं हो रहा? चलिए आज इतना ही रखता हूँ, आगे जाप भी करना है, इसलिए 5 मिनट पहले छोड़िए आपके लिए कथा। आप प्रश्नों कर लो और करना हो तो जिज्ञासा। फिर महाराज श्री नितिन जैन दिल्ली से चरणों में बारंबार नमोस्तु। उनकी जिज्ञासा है महाराज जी, क्या हम चढ़ाई हुई सामग्री किसी गरीब को खाने को दे सकते हैं जो नॉन वेज ना खाए? क्योंकि जब पक्षियों को डालते हैं तो वो बादाम चटक लौंग छोड़ देते हैं, सिर्फ चावल खाते हैं। कभी भी एक बात ध्यान रखो, ये निर्माल्य सिर्फ मात्र पक्षियों का ही अधिकारी है। अगर ये बादाम और चटक ये इत्यादि छोड़ते हैं तो आप इनको गायों के लिए, ऐसे पशु पक्षियों के लिए डाल दें, विशेष तौर से चारे इत्यादि मिला के इनको, या कूट पीस के भी डाल सकते हैं आप लोग, जिससे कि वो खा सकें। लेकिन किसी पुरुष को देना अच्छा नहीं। और एक और आपसे मैं बात ये कहना चाहता हूँ, कभी भी इन निर्माल्य के चावल इत्यादि को बेचने का पुरुषार्थ ना करें, क्योंकि जो लोग ठेलों पर, जो लोग कुलचों पर चाउमीन और ये सब खाते हैं, उनके लिए मैं एक बात विशेष तौर से बताना चाह रहा हूँ कि जो मंदिर के चावल इत्यादि जाते हैं, इधर उधर क्यों झांक रहे हो? बैठ जाओ, बैठ के सुन लो हैप्पी। जो लोग इधर उधर ठेलों पे और इन पे खाते हैं, ये जो चावल हैं, ये मंदिर से चावल जाके बहुत सस्ते ले जाते हैं और वहाँ जाके इनको पीस पास के आपका चाउमीन बना के आपको बड़ा टेस्टी से देते हैं। और विशेष तौर से जो ये शनिवार के दिन ये तेल वेल चढ़ता है, वो तेल जब चढ़ के सस्ता वहाँ बिकता है दुकानों पे, फिर उसके अंदर जब आपकी चाउमीन तली जाती है, कचौरी तली जाती है, तब जो टेस्ट आता है आपको, तो समझो तो आप क्या खा रहे हो। निर्माल्य का सेवन ना करो, ना करवाओ। इसलिए कह रहा हूँ कि इससे विशेष तौर से पशुओं का है, पशुओं के लिए ही जाने दो। महाराज जी प्रीति जैन सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव की जिज्ञासा है, निरीह वृत्ति से क्या तात्पर्य है? यह का अर्थ होता है इच्छा। निर का मतलब होता है जिनको इच्छा नहीं है, मतलब किसी प्रकार की जिनके मन में कांक्षा, निदान इत्यादि नहीं है, वो तो निरीह। ई है मतलब इच्छा, मतलब जो निरीह वृत्ति से अपने कार्य को करते हैं। आचार्य महाराज ने पहले भी 3 सूत्र दिए थे, निरीह रहो, निर्भीक रहो और अपमान सहन करने की क्षमता लाओ, शक्ति बढ़ाओ। तो निरीह का मतलब है जहां पर इच्छा। हेलो हेलो हो गया। महाराज जी विनीत जैन शांति मोहल्ला से चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, आचार्य भगवान से दीक्षा लेने के लिए आपको प्रेरणा कैसे मिली? आचार्य भगवान से दीक्षा लेने के लिए मुझे प्रेरणा कैसे मिली? जी, एक बात ध्यान रखो, आचार्य महाराज को देख के ही लोगों को प्रेरणा मिल जाती है।
विशेष तौर से उनके संघ ने चतुर्मास किया था। जिस नगर में हम लोग पहले रहते थे उसी नगर में वो लोगों ने चातुर्मास किया। उससे पहले हम धर्म ज़्यादा जानते नहीं थे, सिर्फ एक आपके जैसे ही थे कि एक मुट्ठी चावल लेके मंदिर पहुंच गए, एक लंबा सा तिलक लगाया, गंदों तक लपेटा और घर आ गए, अपना नाश्ता किया, भोजन किया, स्कूल कॉलेज चले गए। लेकिन जब उनके संघ ने वहाँ चातुर्मास किया, आरिका प्रशांतमती इनका नाम था और 10 आरिकाएँ वहाँ पे आई थी, तो उन्होंने जब वहाँ पे चातुर्मास किया तो चातुर्मास के दौरान एक दो बार पूज्य गुरुवर के दर्शन करने का अवसर मिला। उससे पहले 95 में एक बार दर्शन किए थे। उसके बाद जब पुनः आचार्यवादी लौटकर निमाड़ क्षेत्र पर आए थे तो उसी समय पूज्य गुरुवर के दर्शन करने का लाभ हुआ। तब ये नहीं जानते थे कि क्या वैराग्य होता है, तब ये जानते ही नहीं थे कि क्या होता है। बस ऐसा लगता था कि वहाँ जाओ, मस्ती करो, मस्ती मतलब दर्शन करो, और अपने दर्शन कितने मिनट में करना पूरी संख्या 2-5 मिनट। वहाँ गए, जल्दी से चावल पटका और हाँ यही है विद्यासागर जी महाराज, उनके ज़्यादा वो तो चरण छू लिए, क्योंकि उस समय आचार्य महाराज के दर्शन सहजता से होते थे, चरण छूने को भी मिल जाते थे। उस समय कमंडल लेने को भी मिल जाता था और संग में साधु के दर्शन भी सुलभ हो जाते थे। तो ऐसा करके अपने जल्दी से दर्शन किए और जल्दी से अपने लौटा। लेकिन जब धीरे धीरे उनके संपर्क में आए तो फिर धीरे धीरे जीवन बदल गया, और जो जीवन आज आपके सामने है वो आप स्वयं देख रहे हो, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और बाकी विस्तार से आपको जानना हो तो आप खोजो। महाराज जी, मितुल जैन सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि हम भगवान के निर्वाण महोत्सव पर लाडू ही क्यों चढ़ाते हैं? इसकी जगह कुछ और भी चढ़ा सकते हैं, इसकी क्या महत्व है? पहले ही बताया था, लाडू एक ऐसा प्रतीकात्मक है जो भगवान के निर्वाण को बताने वाला होता है। जो आप लाडू का आकार बनाते हो वो आकार नहीं है। लाडू का आकार सिद्ध सला के आकार का बनता है। मतलब आप मटकी को ले ले और मटकी को आधा कर दें तो कटोरा कैसा हो जाता है, ऐसे वो 45 लाख योजन की जो सिद्ध शिला का आकार आ जाता है। और उस सिद्ध शिला में विशेष तौर से उस लाडू को शक्कर का ही बनाया जाता है, मीठा चाशनी जिसको बोलते ना आपने, वो भी उसका कारण ये है मीठा बनाने का, क्योंकि जैसे सिद्धों की आत्मा में अनंत सुख विद्यमान है, तो वो शुद्ध के एक एक आत्म प्रदेशों में जो अनंत सुख है वो कहीं ऐसा नहीं कि कहीं यहाँ है कहीं इधर से, ऐसा नहीं। तो जैसा वो लाडू किसी भी कोने से आप उठा के लोगे तो पूरा मीठा मिलेगा, इसलिए शक्कर का बनता है या चाशनी जिसको हम बोलते हैं, खांड वगैरह। और उसको बनाने के बाद उस पर एक दीपक इत्यादि होता है। वो दीपक होता है उस चैतन्य आत्मा का, चैतन्य घन आत्मा का प्रतीक होता है कि ऐसे वो आत्मा की ज्योति इस प्रकार से प्रकाशमान उस सिद्ध शिला के ऊपर विराजमान है। तो विशेष तौर से लाडू बनाया जाता है, इसीलिए गोला है, कुछ लोग गोला चढ़ा देते हैं, कुछ लोग पता से कुछ ना कुछ मतलब चढ़ाते हैं, लेकिन ये नहीं चढ़ा के ये चढ़ाना चाहिए। महाराज श्री अभिषेक जैन मोदी सरदनाथ चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, आपके सानिध्य में आचार्य श्री के दर्शन करने का सौभाग्य कब मिलेगा? ये तो मेरे लिए भी भला अच्छी बात है। मैं तो ये चाहता ही हूँ कि तुम्हें मेरे सानिध्य में मिले न मिले, मुझे तो गुरुगण का सानिध्य मिल जाए, बस इतना सी बात है। तो आप भावना भाव माला फेरो, और उसका एक ही रहस्य हो सकता है माला फेरने का कि एक बार पूज्य विराट सागर जी महाराज ने आचार्य महाराज से प्रश्न किया कि आचार्य श्री हमारी दीक्षा कब होगी, जब ब्रह्मचारी अवस्था में थे। तब आचार्य महाराज ने एक सूत्र दिया था, उन्होंने तुम्हें अगर दीक्षा लेना है तो अपने गुरु की माला फेरो, तो गुरु की आराधना करो, गुरु की स्तुति करो। तो उन्होंने कहा मेरे गुरु तो आप भी हैं, मेरे तो सब कुछ आप हैं, तो बस माला फेरो। और वास्तव में उन्होंने माला फेरी और उनकी दीक्षा हो गई। ये गुरु का अपना ही तो है, इसलिए आप भी गुरु की माला फेरो। चलिए। महाराज जी, निष्काम जैन सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रति गणधर क्या होते हैं? गणधर और प्रति गणधर
जो मुख्य होते हैं गणधर, जैसे गौतम गणधर मुख्य गणधर है, उनके नीचे जो होंगे वो प्रतिगणधर के रूप में आते हैं। इस प्रकार से गणधर प्रतिगणधर की चर्चा होती। ठीक। महाराज जी, संदीप जैन विदिशा चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री की जिज्ञासा है, पर्यूषण पर्व के अगले दिन 50% बॉय मतलब लड़का एंड लड़की होटल में खाना खाते हैं या ऑर्डर करके पिज्जा बर्गर का ऑर्डर करते हैं। बच्चे यदि इस प्रकार से कर रहे हैं तो इन 10 दिनों में 10 लक्षण में धर्म करने का क्या मतलब? देखो, ये एक बहुत बड़ी विडंबना है जैन समाज के लिए कि जो लोग इस बात को समझ ही नहीं रहे कि उन्होंने धर्म क्यों करा है, 10 दिन का त्याग क्यों करा था उन्होंने 10 दिन का त्याग क्या इसलिए थोड़ी करा था कि 11वें दिन वो टूट पड़े उन ठेलों पर, उन चाट पकौड़ियों पर, उन होटलों पर। उन्होंने 10 दिन त्याग किया था अभ्यास के लिए, और उसी अभ्यास को व्यवस्थित बनाए रखना था। लेकिन क्या करें, बात वही है ना, मंदिर जाता हूं, पूजा पाठ भी करता हूं, कुछ जाप भी कर लेता हूं, मंदिर जाता हूं, पूजा भी करता हूं और कुछ जाप भी कर लेता हूं, इंसान से भगवान न बन जाओ इसलिए कुछ पाप भी कर लेता हूं। तो ये वो लोग वही हैं जिनको ऐसा लगता होगा कि भाई भगवान न बन जाओ। ये बहुत बड़ी विडंबना है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और कम से कम थोड़ा सा तो सब्र रखो। जब आपने इतना सब्र रखा है 10 दिन का, तो थोड़ा सा और ही धैर्य रखो। एकदम से इस प्रकार से मत करो जिससे अप्रभाव ना हो। सबसे ज्यादा ठेलों पर, सबसे ज्यादा सब्जी की दुकानों पर भीड़ होती है जैनियों की, क्योंकि 10 दिन हरी नहीं बनती। 10 दिन होटलों पे हर जैनी लोग नहीं जाते, बर्गर पिज्जा नहीं खाते। 11वें दिन तो इतना ही रखें। चलिए जाम कर लेते हैं। तो ये निरंतर अपन कंटिन्यू रखेंगे। आचार्य चाहे बहुत अच्छा है। 5 प्रश्न इसके बाद आपसे पूछे जाएंगे। तैयारी कर लिया आपने? हाँ, 5 प्रश्न की आप तैयारी कर ले। तो 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ऑनलाइन वालों को पूछोगे? ठीक, पहले बड़ी जाप करें कि छोटी करना है? अच्छा, पूरी नमोकार की नहीं करते, 80 अवसर कर लेते, छोटी जाप कर लेते। ठीक है, अब सबकी भावनाएं छोटी करो। ऐसा कर लेते 27 बार कर लेते। ठीक है, छोटी जाप। बाकी फिर आप घर पे बैठ के कर लेते। ठीक है, चलिए। ओम ह्रीं अरम अस्या उषनमा। ओम ह्रीं अरम अस्या उषनमा। जोर से बोलो। ओम ह्रीं सिया उषनमः। ओम ह्रीं अरम अस्या उषनमः। ओम ह्रीं अरम अस्या उषनमः। ओम ह्रीं अरम अस्या उषनमः। ओम ह्रीं, जोर से बोलो, ताली बजाओ। ओम ह्रीं अरम अस्या उषनमः। 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 ओम ह्रीं, जोर से बोलो। ओम ह्रीं अरम अस्या उषनमः। 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 ओम ह्रीं अरम, जोर से बोलो। ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम अस्या उषनमः। बाकी की माला आप स्वयं करेंगे।
मैंने एक भाग करा दिया, 3 भाग आपको करना है। चलिए इतना ही रखिए। जल्दी से मैं जब तक 5 प्रश्न पूछना है पूछ लो, नहीं तो फिर मैं जा रहा हूँ। है पूछना? चल ठीक है, बताओगे आप लोग? पूछू पूछू कि नहीं पूछू? बताओगे? चलिए, नायक के परिवार का नाम बताओ। जिस ग्रंथ के हम नायक हैं, जिनको हम पढ़ रहे हैं, उनके पूरे परिवार के गृहस्थ जीवन का नाम बताओ जल्दी से। कौन बताएगा? जल्दी से, हाँ कौन बताएगा? सबसे कम उम्र वाला कौन है? 1 2 3 कौन है? चलो आप सबसे कौन बताओ? चलो हाँ बताओ, हाँ बताओ। तुम ही कम उम्र वाले हो, मुझे तो इसमें तो बाकी सब बड़े उम्र वाले दिख रहे। चलो माइक दे दो, बोलो माइक दे दो भाई जल्दी से। फिर इसके बाद फटाफट चलो तुम 2-3 प्रश्न तैयार करा। तुम यहाँ तो बैठा करो ना भैया। सुनो, तुम घोषणा कर रहे, बैठ नहीं रहे हो तुम। दूसरा माइक ले लो ना तुम। चलो बोलो जल्दी बोलो। शुरू से बड़े भाई से लेके माता पिता से शुरू करना। हाँ जल्दी से। माता का नाम श्रीमती हाँ पिता का नाम श्रीमान मलप्पा जी। हाँ। उनके भाइयों का नाम शांति अनंता और महावीर। बहन का नाम शांता सुवर्णा और उनके नाम विद्याधर पीलू तोता गिन्नी। बहुत अच्छा, मतलब पूरे परिवार का नाम क्रम से तो नहीं बताया, फिर भी ठीक है, सभी के नाम आ गए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बताओगे? चलो, किस प्रांत के किस डिस्ट्रिक्ट में और किस नगर में नायक का जन्म हुआ है? ये हिल रहा है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलिए, नायक का जन्म किस प्रांत के किस नगर के किस गांव में हुआ? जल्दी कौन बताएगा? वो बच्चे सबसे छोटी, बताओ। तो उल्टा क्यों बता रहे? सीधा क्रम बताओ ना। कर्नाटक के बेलगांव के सदगला गांव में हुआ। बहुत अच्छा, चलो हो गए। चलो कम से कम बता तो रहा है। चलिए, आचार्य महाराज ने वर्तमान में उनके आशीर्वाद से कौन कौन सी ऐसी योजनाएं जो जीव कल्याण के लिए और लोगों को देखते हुए चल रही? जल्दी बताओ, कौन बताएगा? लिखा हुआ, ये तो 2-3 लिखी हो, बहुत सारी है। कम से कम 5-7 योजनाएं तो 3 ही है, इसके अलावा भी आपको बहुत सारी योजनाएं। कौन बताएगा? इनको छोड़ के बताना है, इनको छोड़ के बताना है, ये तो मेरा नियम है। इसके बाद आचार्य जी बहुत सारी ऐसी योजना है। हाँ जल्दी बताओ, कौन बताएगा? कौन बताएगा? कोई नहीं? और कोई नहीं इसके अलावा? मैं बताऊं फिर? इसके अलावा आचार्य महाराज के आचार्य से भाग्योदय तीर्थ क्षेत्र का, जहाँ पर रोगियों की चिकित्सा होती है, पूर्ण आयु जहाँ पर आयुर्वेद से चिकित्सा होती है। आचार्य महाराज के द्वारा ऐसे दयोदय तीर्थ क्षेत्र जैसे का निर्माण हुआ, जहाँ पर जीव दया के लिए गौशाला है, प्रतिभा स्थली जो बच्चों के लिए है, जहाँ पर हथकरघा है। आचार्य महाराज के द्वारा और उनकी प्रेरणा से एक जबलपुर में एक मैत्री के नाम, पूर्ण मैत्री के नाम से एक योजना है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं है पूज्य गुरुवर के नाम से, आप चिंता मत करें। ये तो 3 दिए थे, बहुत सारी योजनाएं हैं। चलिएगा, ठीक है, आप इतने ही मैं रखूंगा। बाकी अभी बाकी प्रश्न ये पूछेंगे, 2-3 जो बचे, मेरा समय हो गया। चलिए, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोग आलो, सो वाणी मस्तक धरो से दादा। हे जिन वाणी भारती, तो हे जप दिन ऋण जो दे। अच्छा, एक और चीज याद रखेंगे, कल से 4:15 पे आपकी क्लास लग रही है। आज से शुरू हो गई है। स्टॉप देश की, बहुत अच्छा है, आधी घंटा का प्रसंग है आपके लिए। अध्यात्म भी है, जीवन का बहुत अच्छा उसमें वर्णन है।
तो स्टॉप दिस, जो भी पढ़ना चाहे ठीक समय का ध्यान रखना, 4:15 से 4:45 तक, सिर्फ आधे घंटे का है, ठीक है। सभी लोग कंटिन्यू रखना, बहुत अच्छा ग्रंथ है वो। और जिनको ऑनलाइन पढ़ना वो भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, जो बाहर वाले जो यहाँ नहीं आ सकते, ठीक। चल हेलो, ठीक 8:15 बजे से सुबह भी परम पूज्य वीर सागर महाराज के मंगल प्रवचन इसी प्रांगण से हो रहे हैं। 12 भावनाओं का चित्रण बहुत सही तरीके से पूज्य गुरुदेव एक बारीकी से एक चीज को बहुत अच्छे से बता रहे हैं। ठीक 8:15 बजे से हो विद्यासागर की गुणियागर की शुभ मंगल दीप सजाए के हम आज उतारे आरतिया विद्या। हम आज उतारे गुरुवर 5 महाव्रतधारी आत्म ब्रह्म बिहारी कंटकधार शिव पथ पर चलकर सिद्धिलाचार्य निवारी गुरु जी सिद्धिलाचार्य निवारी। ग्रह त्यागी की बैरागी की ले दीप सुमन का थाल रे हम आज उतारे आरतिया विद्यासागर की गुणयागर की शुभ मंगल दीप सजाए की हम आज उतारे आरतिया। बोले परम पूज्य विशाल सागर जी महाराज की। अब 4 प्रश्न और बचे हैं, एक प्रश्न तो हो गया है, 2 हो गए, 2 इनाम मिल गई। किनको नहीं मिला? श्रेया, प्रेक्षा को लो, प्रेक्षा। हाँ, आचार्य नेमी चंद जी के द्वारा 2 रचित ग्रंथों के नाम। हाँ, कौन बताएगा? बताओ, ममता जी बताएंगे। दे दो माइक, वो है माइक। जीवकांड और गौमठ सार। बताओ, सीमा भाभी को दो। जीवकांड और कर्मकांड। ठीक है, उत्तर बिल्कुल सही है। ले अब अगला प्रश्न, पंडित रतनलाल बेनाडी जी ने पहला ग्रंथ ऐसा कौन सा लगाया था बच्चों को पढ़ाने के लिए जिसे पूज्य महाराज श्री के द्वारा मना कर दिया गया था? कौन कौन बताएगा? चलो, स्वस्ति बताएगी। हेलो, धवला ग्रंथ। उत्तर बिल्कुल सही है, जोरदार तालियां। हाँ, गोमट सार का मतलब क्या है, अर्थ क्या है? गोमट सार क्यों रखा गया इसका नाम? पूज्य महाराज श्री ने बताया था। हाँ, बेबी बताएगी, बेबी को दे दो। जो गोमटेश बाहुबली के सहारे जो उनके भक्त हैं उनके लिए बनाया था ये ग्रंथ, उनके कहने पे। छेद गोमट सार, गोमट मतलब गोमटेश बाहुबली का सार है, जिसमें मतलब जो उनके भक्त हैं उसके सार है। उत्तर बिल्कुल सही है, जोरदार तालियां। इसी प्रकार से रोज आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। आज डायरी, कल और बड़ी गिफ्ट हो सकती है। रोज नई नई गिफ्ट आपको मिलेंगी। सभी लोग तक एक खबर पहुंचा रहे हैं, एक खबर। और अब चलते हैं, हमारे कुछ बच्चों की गिफ्टें रह गई थी,
उनके गिफ्ट। हाँ, कौन कौन रह गया था? अब 1 मिनट प्रतियोगिता का दे रहे हैं ना, 1 मिनट के सबको हो गए थे कि नहीं? कौन रह गए थे 1 मिनट में? परीक्षा, जल्दी आओ। हाँ, सबसे पहले लीड चेक कर लो। अभी भैया अभी लाइव खत्म मत करो, अभी लीड चेक करो। हाँ, और कौन था 1 मिनट में? तुम थे 1 मिनट में, आ जाओ तुम। और कौन था? कसक, आ जाओ। ठीक है, कसक।